सो वेलकम बैक गाइस। तो हम क्यूबरनेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ओके, तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, मतलब बेसिक से लेकर हमने पॉड कर लिया, पॉड में कमांड और आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया। ठीक है, तो गाइस अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको क्यूबरनेटिव्स का कोई नॉलेज नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आप सीके का एग्जाम देना चाहते हो तो ये सीरीज भी आपके लिए ही है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे, हम पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई टॉपिक कवर कर रहा हूँ और उसको मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया है, 5 मिनट में खत्म कर दिया। इसलिए मैं एक टॉपिक को अच्छे से, जो भी उसमें सिनेरियोस हम लगा सकते हैं, जो भी हम उसमें एरर देख सकते हैं, मैं सब तो कवर नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एरर फेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस करो, कुछ कुछ वेरिएशंस करो, आपको एरर देखने को मिलेगा, आपको एरर समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, मोस्टली मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे आप फंसोगे वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और आई होप आपको कोई अब तक इशू नहीं आया होगा किसी भी टॉपिक में। अगर आपको है कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम कवर करते हैं नया टॉपिक विच इज लेबल्स एंड सेलेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो अब लेबल की बात करते हैं। तो लेबल क्या है? ठीक है, तो अगर मैं AWS के पर्सपेक्टिव में बात करूं या फिर किसी भी क्लाउड के पर्सपेक्टिव में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आया कि आपको 100 ऑफ मशीन क्रिएट करना है। ठीक है, 100 ऑफ EC2 मशीन क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप 100 ऑफ EC2 मशीन क्रिएट कर दोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट वो जो 100 मशीन आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आपके मैनेजर ने बोला कि आप क्या करो कि कुछ मशीन तो आप बनाओ डेव एनवायरनमेंट के लिए, कुछ मशीन आप क्रिएट करो प्रोड एनवायरनमेंट के लिए, कुछ आप करो फाइनेंस टीम के लिए, कुछ आप करो मॉनिटरिंग के लिए, कुछ आप करो स्टेज एनवायरनमेंट के लिए। तो मल्टीपल एनवायरनमेंट के लिए आपको मशीन क्रिएट करना है। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है, मान लो आपने मशीन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब कल को आपके पास आपको देखना है कि यार प्रोड एनवायरनमेंट में कितने मशीन है, राइट? और अब आप वो कैसे चेक करोगे कि प्रोड एनवायरनमेंट में कितने मशीन है? ठीक है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? आप क्या करोगे, आप जो भी मशीन क्रिएट करोगे, राइट, उसमें आप क्या लगाओगे? उसमें आप लगाओगे टैग्स। ठीक है, उसमें आप लगाओगे टैग्स। ठीक है, कि उसमें मैंने एक टैग लगा दिया लाइक एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू प्रोड। ओके, या आपने टैग लगा दिया। आप मल्टीपल टैग लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही टैग लगा सकते हो, आप मल्टीपल टैग लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने ये टैग लगा दिया। अब कल को आपको देखना है कि भाई कितने एनवायरनमेंट है, कितनी मशीन है जो कि प्रोड एनवायरनमेंट में रन होंगी। तो आप ये टैग फिल्टर सर्च करो आपके AWS कंसोल पे, और आपको जितनी भी मशीन होगी वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टैग्स का इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है टैग्स का। जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग का फीचर, मतलब जो यूज केस है, बहुत यूज केस आते हैं, तो एक दो यूज केस में डिस्कस करता हूँ। पहला तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब कल को हम देखते हैं। ठीक है, कल को हम देखते हैं कि अब मान लो AWS में क्या होता है, हमारे कॉस्ट आता है। ठीक है, अगर हम रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं तो कॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी के क्लाउड को देखोगे, कंपनी के जो वो लोग यूज करते हैं रिसोर्सेज, तो मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनका कॉस्ट भी अराउंड बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मतलब मान के चलो मिनिमम 30K 40K 50K इतना मान के चलो, जो कि होता है डॉलर में। अब कल को उनके पास होता है कि हमको ना चेक करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज का कितना कॉस्ट है। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्स से कितना कॉस्ट है। अब सर्च करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। ठीक है, बट जनरली अगर आप, ठीक है, अगर आप AWS के कॉस्ट एक्सप्लोरर वाले सर्विस में जाओगे और वहां पे आपको सर्च करना है कि भाई, कि मुझे सर्च करना है कि जो EC2 मशीन है उसका कितना कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि हाँ भाई आपका EC2 मशीन का इतना कॉस्ट है। ठीक है, EC2 मशीन का, बट ये जो मशीन है EC2, ये क्या करेगा, ये सारे मशीन का कॉस्ट आपको बताएगा एक साथ। ठीक है, बट आपको ये चेक करना है कि मेरे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट है, मुझे ये पता करना है कि प्रॉड एनवायरनमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है, ओनली प्रॉड एनवायरनमेंट। ठीक है, ओनली प्रॉड एनवायरनमेंट का। तो आप क्या कर सकते हो, एक टैग यूज कर सकते हो फिल्टर करने के लिए कि भाई मुझे कॉस्ट बताओ, किसका कॉस्ट बताओ, जिस पे जो टैग लगा है वो क्या लिखा हुआ, एनवायरनमेंट इक्वल्स टू प्रॉड। ठीक है, तो क्या करेगा वो, जो आपका कॉस्ट एक्सप्लोरर सर्विस है, वो टैग के बेस पे आपको कॉस्टिंग बताएगा कि आपके जो एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट प्रोड का है, उसमें इतने इतने रिसोर्सेज का इतना इतना कॉस्ट है। ठीक है, तो इससे आप इजीली फिल्टर आउट कर पाओगे कि हाँ भाई, जो मेरा प्रोड एनवायरनमेंट है उसका कितना कॉस्ट हो रहा है मंथली। ऐसे ही आप डेव एनवायरनमेंट का चेक कर सकते हो, ऐसे ही आप स्टेज एनवायरनमेंट का चेक कर सकते हो। तो टैग्स का बहुत यूज केस होता है, तो एक यूज केस मैंने आपको बताया, एक और बताता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि आपको क्या करना है, आपका एक सर्वर चल रहा है, आपके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं टेस्ट एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब जनरली ऑफिस में क्या होता है गाइस, अगर आप काम कर रहे हो तो क्या होता है, नॉन वर्किंग आवर में कोई काम नहीं करता। तो जब नॉन वर्किंग आवर है, ठीक है, तो उसमें जो आपके सर्वर चल रहे हैं, मान के चलो 10 सर्वर चल रहे हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो कॉस्ट बचाने का सोचते हैं कि कॉस्ट हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कितना कॉस्ट हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऑटोमेशन करते हैं, जिससे क्या होता है गाइस, ये सर्वर्स होते हैं ना, टेस्ट सर्वर्स या फिर स्टेज के सर्वर्स, जो कि काम के नहीं होते, ठीक है, मतलब जो नॉन वर्किंग आवर में काम नहीं आता, राइट। तो ये जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, ये सर्वर क्या करते हैं, नॉन वर्किंग आवर में स्टॉप कर देते हैं, राइट, स्टॉप कर देते हैं। अब जब स्टॉप कर देते हैं इनको, तो अब इनको स्टॉप कैसे करते हैं हम लोग, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। आइदर आप स्क्रिप्ट करके ऑटोमेशन करके या तो क्रॉन में लगा दो, या फिर आप लैम्डा में लगा दो, या फिर आप जेनकिंस जॉब क्रिएट करते हो, तो मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैं इसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ किसी लाइक पाइथन में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टैग्स को यूज करके फिल्टर करूंगा कि भाई जिस मशीन के ऊपर एनवायरनमेंट क्या हो, टेस्ट हो, ठीक है, जिस मशीन के ऊपर एनवायरनमेंट टेस्ट हो, मतलब जो टैग ये हो, उन मशीन को रात को स्टॉप कर देना और सुबह अपने आप स्टार्ट कर देना। समझ रहे हो, तो ये भी एक यूज केस किसका हो गया, टैग का। तो अगर आप देखो तो इंडस्ट्री क्या करती है, कोई सा भी रिसोर्स क्रिएट करती है ना, कोई सा भी रिसोर्स, एनी रिसोर्स, राइट, तो उस पे क्या होता है, उस पे हमको लगाना पड़ता है टैग्स, ठीक है। तो टैग्स पे ना कंपनी डिसाइड करती है कि कौन कौन से टैग हमको यूज कर रहे हैं, राइट। कुछ कंपनियां यूज करती है लाइक टेस्ट के लिए टैग करना है, कि मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए करना है, एंटिटी हो जाता है, लाइक है ना, हमको ये लाइक पर्पस की, कौन से पर्पस के लिए करना है, मतलब मल्टीपल टैग आप लगा सकते हो, आप कंपनी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। तो जो ये टैग्स का कंसेप्ट है ना, वो सेम कंसेप्ट काम आता है किसमें, क्यूबरनेटिस में, बट हम क्यूबरनेटिस में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबल्स, ठीक है, लेबल्स, ठीक है। सेलेक्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले लेबल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो टैग्स का होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लेबल्स, ठीक है। अब अब क्या होता है, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी EC2 का एग्जांपल बताया, ठीक है, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ किसका, पॉड का, ठीक है। अब मान लो आपने पॉड क्रिएट किया आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, ठीक है, आपके पास दो नोड्स चल रहे हैं, राइट, एक मास्टर नोड चल रहा है, एक वर्कर नोड चल रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि हम लोग हमारे जो पॉड बन रहे हैं वो वर्कर नोड पे ही बन रहे हैं, ठीक है। अब इस वर्कर नोड में आपने क्या करा, आपने पॉड क्रिएट करे, मल्टीपल पॉड क्रिएट किए, ठीक है, आपने मल्टीपल पॉड यहाँ पे आके क्रिएट कर दिए। अब हर पॉड में आपके कंटेनर रनिंग हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल पॉड्स, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे चल रहे हैं कुछ 50 पॉड्स, ठीक है। अब आपको चेक करने के आपके कौन 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 से पॉड चल रहे हैं, मतलब आपको पॉड की डिटेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फिल्टर करना है, ठीक है, कि भाई मैंने जो 50 पॉड बनाए हैं, ठीक है, मैंने जो 50 पॉड बनाए हैं, उनमें से मुझे ना कुछ पॉड को चेक करना है, कुछ पॉड का स्टेटस चेक करना है फॉर एग्जाम्पल, या फिर IP चेक करना है, ठीक है। अगर आप ये कमांड यूज करोगे चेक करने के लिए, दो कमांड होती है, पहली कमांड क्या होती है, पहली कमांड होती है क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, ठीक है। अगर आप ये कमांड यूज करोगे क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स, तो आपको जितने भी पॉड्स हैं, आपको सारे पॉड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी पॉट्स रनिंग है आपके करंट, उसमें आपको सारे पॉट देखने को मिल जाएंगे, बट मैं ये चाहता ही नहीं, ठीक है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है, मान लो कि चलो मैंने 50 पॉट बना दी, जिसमें से 10 पॉट मेरे प्रॉड के हैं, 10 पॉट मेरे टेस्ट के हैं, 10 पॉट मेरे स्टेज के हैं, और 20 पॉट मान लेते हैं किसी और सर्विस के लिए। तो मुझे वही पॉट चाहिए जो कि टेस्ट में चल रहे हैं, मुझे उनको चेक करना है, ठीक है। अब उनको चेक करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं इनको फिल्टर कर सकूं, क्योंकि मेरे फ्यूचर में काम आ सकता है ना, कि मैंने 50 पॉड बना दी, बट उन 50 पॉड की डिटेल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो पॉड चाहिए जो कि टेस्ट एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, मुझे उनको देखना है कि उनका स्टेटस क्या है, दैट्स इट। क्योंकि अगर मैं गेट पॉड कर दूंगा, मेरे पास 50 पॉड की लिस्टिंग आ जाएगी, फिर मुझे देखना पड़ेगा, अरे यार ये मेरा टेस्ट का है, ये टेस्ट का है। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मैं पॉड क्रिएट करूंगा ना, उन पे मैं लेबल्स लगा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉड है, इसमें मैंने लेबल लगा दिया ये टेस्ट का है, ठीक है। ये पॉड है, इसमें मैंने लेबल लगा दिया लाइक प्रॉड का है, ठीक है। ये पॉड है, इसमें मैंने लेबल लगा दिया लाइक QA का है, ठीक है। अब कल को मुझे सर्च करना हो तो कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखने की मेरे जो टेस्ट के पॉड है वो कितने हैं, राइट, उनका स्टेट क्या है, उनका IP एड्रेस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, कौन से वर्कर नोड पे चल रहा है, तो मैं सिंपल सा फिल्टर कर सकता हूँ बाय यूजिंग लेबल, ठीक है। अभी मैं फिल्टर करूंगा तो अभी तो डिफॉल्ट मेरे पास कोई लेबल अटैच नहीं किया मैंने, तो मान के चलो मुझे इससे देखना पड़ेगा, बट अगर मैं लेबल अटैच कर लूंगा तो फिल्ट्रेशन के लिए मेरे तो इजी पड़ेगा ना। और ये जो लेबल है, जो भी हम अटैच करेंगे लेबल, आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी लेबल कंसेप्ट बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि लेबल कैसे हम पॉड में लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे पॉड में टैग लगाना है।
तो अगर आपको लेबल का मतलब समझ में आ गया हो तो लेबल को हम बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ AWS, लाइक लेबल इज इक्वल्स टू टैग्स। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, फटाफट से इसके डेमो देखते हैं कि अब कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल है, पहले देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पॉड चल रहे हैं। kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, तो आई थिंक अभी कोई पॉड नहीं चल रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पुराने फाइल्स थे जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो मैंने इनको इस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया ताकि सब एक जगह अलग अलग हो जाए। ठीक है, इसका मैं एक रेपोजिटरी बना दूंगा और वो शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग सोर्स कोड वहां से यूज कर सको अगर आपको कभी प्रैक्टिस करना हो तो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं यहाँ पे लेबल, एक लेबल का फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक टच लेबल डॉट EML। तो आप कुछ भी फाइल का नाम देख डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने लेबल क्यों डाला है, क्योंकि ये इससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस फाइल के अंदर मैंने लेबल को कवर किया है। ठीक है, मतलब इस फाइल के अंदर मैंने कोड जो लिखा है वो लेबल का कोड लिखा है। ठीक है, चलो अब ये मेरा हो गया फाइल। अब इसके अंदर मुझे लिखना है पॉड, तो आपको पता है कैसे लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप कमांड यूज करो, आप एक कमांड यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, kubectl रन हम पढ़ चुके हैं। अगर उससे भी पहला मेथड तो हो गया कि आप कमांड से क्रिएट कर सकते हो फाइल। दूसरा मेथड आप डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तीसरा मेथड आप कमांड यूज कर सकते हो, लाइक टू चेक, लाइक मुझे लाइक देखना है कि कोड सोर्स कोड की कमांड क्या है, तो सोर्स कोड की कमांड चेक करने के लिए क्या कमांड थी, kubectl एक्सप्लेन। ठीक है, आपको क्या देखना है, पॉड फिर हाइफन रिकर्सिव, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मल्टीपल मेथड से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट हमारे पास ऑलरेडी जब कोड पड़ा हुआ था, हम इस कोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया सिंपल और यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। ओके, अब ये मेथड है कि अब मुझे इस फाइल के अंदर लेबल लगाना है। इस पॉड के अंदर मुझे क्या करना है, लेबल लगाना है। इस जो मैं पॉड क्रिएट कर रहा हूँ कोड, इसके अंदर मुझे क्या करना है, लेबल लगाना है। ठीक है, चलो अब जो लेबल है गाइस, अब जो लेबल है वो कहाँ पे लिखूं मैं। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो लेबल का जो पैरामीटर है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो मैं कहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम लिखते हैं मेटा डेटा के अंदर। ठीक है, और मेटा डेटा कौन सा, मेटा डेटा आपका हो गया ये वाला। इस मेटा डेटा के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट आएगा जिसको हम बोलते हैं लेबल्स। ठीक है, अब लेबल क्या होता है, लेबल होता है की वैल्यू पेयर। तो आप की वैल्यू पेयर यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लेबल लगाना है कि एनवायरमेंट इक्वल्स टू prod। ठीक है, ये आपने लेबल लगा दिया इस पॉड के अंदर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस पॉड को क्रिएट करते हैं, kubectl ओके अप्लाई -f लेबल डॉट EML। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने रन किया होगा तो क्या क्या होगा, एक पॉड क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, तो इस कमांड को मॉनिटर पे लगाते हैं, वॉच kubectl गेट पॉड। ठीक है, तो एक पॉड हमारा यहाँ पे आके क्रिएट हो गया। ओके, नाउ अब मुझे इसके अंदर लेबल तो दिख नहीं रहा सर, आपने यहाँ पे लेबल अटैच कर दिया, बट हमको लेबल क्यों नहीं दिखा, राइट, ये क्वेश्चन है। तो जो लेबल है, जब आपका लेबल बन चुका है, ठीक है, आपने आपने क्या करा, जो लेबल अटैच कर दिया, तो लेबल को चेक करने की जो कमांड होती है वो होती है, यहाँ पे मैं रन करता हूँ वापिस से। ठीक है, kubectl ओके गेट पॉड्स, जो भी आपके पॉड्स रन है, हाइफन हाइफन शो लेबल्स। ठीक है, तो देखो आपका जो पॉड रनिंग था उसका लेबल इसने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसी कमांड को मैं वॉच पे लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये आपका पॉड चल रहा है और इस पे लेबल अटैच। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं एक और लेबल लगाना चाहता हूँ इसके अंदर, तो आप एक और लगा दो। ठीक है, लाइक ऐप इक्वल्स टू माई ऐप। ठीक है, अब जब भी आप फाइल में चेंज करोगे तो आपको अप्लाई वाली कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे एक और लेबल लग गया, लगा ऐप इक्वल्स टू माई ऐप। समझ रहे हो, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप आपके पॉड के अंदर लेबल लगा सकते हो। ओके, नाउ चलो ये तो हो गया फाइल में कैसे हम लेबल लगा सकते हैं। बट अब आप बोलोगे सर चलो ये एक मेथड हो गया,
कि हमने यहाँ पे लेबल लगा दिया बाय यूजिंग फाइल, बट मुझे कमांड से लेबल लगाना है। ठीक है, मुझे कमांड से लेबल लगाना है, मुझे फाइल से लेबल नहीं लगाना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक नया पॉड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अलग पॉड चल रहा है, अभी हम एक नया पॉड बनाते हैं बाय यूजिंग कमांड kubectl सिंपल। ओके, फाइल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, kubectl रन, मैं एक नया पॉड बना रहा हूँ लाइक पॉड 1। ठीक है, और उसको मैं इमेज दे रहा हूँ लाइक nginx। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा ना तो आप चेंजेस देखना क्या होता है। ठीक है, अभी देखना, मैं इसको रन करूंगा तो लेबल्स क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, मेरा पॉड बन गया। ठीक है, अब देख रहे हो आप, जब भी आप कमांड से पॉड बनाते हो ना तो ये बाय डिफॉल्ट लेबल लगा देता है। क्या लेबल लगा देता है? जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो कमांड में, तो इसी को एज अ लेबल यूज कर लेता है, रन इक्वल्स टू पॉड 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेबल नहीं लगा रहे इस कमांड में, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट लेबल लगा देता है। ठीक है, अब मान लो कि सर हमारा ये पॉड ऑलरेडी रनिंग है, इस पॉड के अंदर मुझे लेबल लगाना। ठीक है, इस पॉड के अंदर मुझे लेबल लगाना, तो लेबल लगाने की क्या कमांड है? तो लेबल अटैच करने की जो कमांड है वो ऐसी है, kubectl ओके लेबल ओके देन पॉड। ठीक है, और अब आपके पॉड का नाम, तो आपके पॉड का नाम क्या था? पॉड 1। पॉड 1 ओके, उसके बाद लेबल, लाइक आप यहाँ पे लेबल देना चाहते हो लाइक टेस्ट, एंटर। तो देखो आपके इस पॉड में लेबल लग चुका है, समझ लो। अब आप चाहते हो कि सर मैं इस पॉड में भी लेबल लगाना चाहता हूँ माई पॉड के अंदर। ठीक है, तो सेम कमांड हम यूज करेंगे, kubectl ओके लेबल ओके पॉड। आपके पॉड का नाम क्या है? आपके पॉड का नाम है माई पॉड। ठीक है, माई पॉड। अब आप इसमें क्या लेबल लगाना चाहते हो? आप इसमें लेबल लगाना चाहते हो लाइक स्टेट इज इक्वल्स टू रनिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने ये एंटर किया। अब देखो इसके अंदर एक और लेबल आ जाएगा, स्टेट इक्वल्स टू रनिंग। ठीक है, तो ये हो गया लेबल कैसे आप अटैच कर सकते हो आपके पॉड के अंदर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर हम चाहते हैं, ठीक है, अभी आपने क्या करा, आपने यहाँ पे पहले पॉड बनाया फिर आपने लेबल अटैच किया। तो मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ जब मैं पॉड क्रिएट करूँ बाय यूजिंग कमांड, उसी टाइम पे मैं लेबल भी अटैच कर दूँ। ठीक है, मुझे दो कमांड नहीं रन करनी, मुझे एक ही कमांड में सारा काम करना है। तो क्या उसके लिए भी मेथड है? हाँ, तो उसके लिए भी एक कमांड है जो कि है ये। चलो इसको रन करते हैं। ओके, kubectl ओके रन, आपके पॉड का नाम, फॉर एग्जांपल मैं अपने पॉड का नाम देना चाहता हूँ पॉड 2। ओके, देन हाइफन हाइफन इमेज। ओके, आपकी इमेज का नाम, देन हाइफन हाइफन लेबल्स। ओके, जो भी आप लेबल लगाना चाहते हो, देन इक्वल टू, और उसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको आपका लेबल लगाना है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू स्टेज। ठीक है, अब इसको जैसे मैं रन करूंगा तो आप चेंजेस देखना, एक और चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, एंटर। ठीक है, क्रिएटेड। अब आप देखना एक नया पॉड बना। अब इस पॉड में आप सोचोगे सर इस पॉड के अंदर तो ये लेबल आया नहीं डिफॉल्ट वाला, रन इक्वल्स टू पॉड 2। इसके अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एक्सटर्नली कमांड में पास किया है लेबल्स। ओके, इसलिए नहीं आया। अगर आप एक्सटर्नली लेबल्स पास नहीं करोगे कमांड में तो डिफॉल्ट लेबल वो ये लगा देगा, रन इक्वल्स टू पॉड 2। ठीक है, बट जब आप एक्सटर्नल पास करोगे तो वो लेबल आपको ये डिफॉल्ट वाला नहीं लगा के आपका लेबल लगा देगा जो आप पास कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ठीक है सर अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे और भी क्या लगाने हैं, और भी लेबल अटैच करने। ठीक है, इस पॉट 2 के अंदर मुझे और भी लेबल अटैच करने, लाइक मुझे स्टेट और भी लेबल अटैच करने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेबल। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमांड पता है, ये क्या कर सकते हो आप, kubectl ओके देन लेबल, देन आपके पॉड का नाम। ठीक है, पॉड, देन आपके पॉड का नाम विच इज पॉड 2, देन आपका लेबल फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लास इक्वल्स टू डेवऑप्स। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरा लेबल लग जाएगा, क्लास इज इक्वल्स टू डेवऑप्स। ठीक है, बट आप चाहते हो सर जब मैं कमांड रन करूं, जब मैं मेरा पॉड क्रिएट करूं उसी टाइम पे मुझे ना एक से ज्यादा लेबल लगाने हैं। तो एक से ज्यादा लेबल लगाने की कमांड क्या है वो देख लेते हैं, kubectl रन पॉड 3 हाइफन हाइफन इमेज, देन nginx, देन लेबल इक्वल्स टू। अब आपको अगर मल्टीपल लेवल लगाने हैं तो आपको डबल कोट्स के अंदर लेवल पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट इक्वल्स टू QA, देन सेपरेट करना पड़ेगा कॉमा से, कॉमा। और आप चाहते हो लाइक ओके टीम, ओके लाइक टीम इक्वल्स टू
टेस्टिंग टीम, ओके, और भी आप ऐड करना चाहते हो, लाइक ऐप इक्वल्स टू टेस्टिंग ऐप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने अब किया एंटर, तो एक नया पॉड बन गया पॉड 3, और उस पॉड के अंदर मल्टीपल लेबल्स यहाँ पर आके अटैच हो गए। तो लेबल्स लगाना इज अ रिकमेंडेड वे, ठीक है, जब भी आप पॉड क्रिएट करो तो उसमें आप लेबल लगाते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना कि कैसे हम लेबल अटैच कर सकते हैं। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, चलो एक क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, मुझे अब जितने भी पॉड चल रहे हैं ना, मुझे सारे पॉड पे एक कॉमन लेबल अटैच करना है, ठीक है, मुझे सारे पॉड पे एक कॉमन लेबल अटैच करना है। तो कैसे कर सकते हैं, दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप कितनी, अब 4 बार लेबल की कमांड रन करो, 4 बार आप पॉड के नाम पास करो और जो भी लेबल आप चाहते हो वो उसमें अटैच करो, पहला मेथड, ठीक है। क्या पहला मेथड क्या है, मतलब आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी 4 बार, लाइक क्यूबसीटीएल, ओके, लेबल पॉड और आपके पॉड का नाम, जो भी आपके पॉड का नाम है, तो पहले आपको ये नाम डालना पड़ेगा, फिर आपको लेबल यहाँ पे लाइक माई पॉड, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हो लाइक डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टैग, ठीक है। अब इस कमांड को आपको 4 बार रन करनी पड़ेगी, लाइक मैंने डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टैग डाला, तो इसमें तो लेबल लग गया डिपार्टमेंट। अब मुझे इसमें लगाना है तो मैं क्या करूंगा, पॉड का नाम चेंज करूंगा इसी कमांड के अंदर, लाइक पॉड 1, फिर चेंज करूंगा लाइक पॉड 2, फिर चेंज करूंगा लाइक पॉड 3। अब कल को मान लो 50 पॉड होंगे तो क्या 50 बार कमांड रन करोगे क्या, ठीक है। तो 50 बार तो हम कमांड रन नहीं करेंगे ना यार, 50 पॉड, कल 100 पॉड होंगे तो क्या 100 थोड़ी करेंगे रन, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए भी एक कमांड है, ठीक है। वो कमांड क्या करती है, वो कमांड जितने भी पॉड्स हैं सब पे जाके वो टैग अटैच कर देगी, ठीक है। तो वो कमांड क्या है, वो कमांड है क्यूबसीटीएल, ओके, लेबल, ओके, पॉड हाइफन हाइफन ऑल, और आपको यहाँ पे आपका टैग डालना है, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल टैग DevOps। अब देखना ये जो लेबल है ये सारे पॉड पे अटैच हो जाएगा, हो गया अटैच, देखो कहीं पे दिख रहा होगा, ये रहा, नेम इक्वल्स टू टैग DevOps, नेम इक्वल्स टू टैग DevOps, ठीक है, नेम इक्वल्स टू टैग DevOps, नेम इक्वल्स टू टैग DevOps। तो ये आपके सारे पॉड पे क्या हो गया, अटैच हो गया, राइट। तो ये कमांड थी लेबल की। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब बात करते हैं, ओके, अब बात करते हैं, अब लेबल हमारे यहाँ पे अटैच हो जाए। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे ये चेक करना है कि जो लेबल्स मैंने अटैच किए हैं क्या मैं उन लेबल्स को रिमूव कर सकता हूँ। लेबल अटैच तो कर दिए, अब रिमूव करने की क्या कमांड है, मुझे रिमूव भी करना है, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे ये लेबल रिमूव करना है, विच इज नेम इक्वल्स टू टैग DevOps, ठीक है, और किस में से रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल माई पॉड में से रिमूव करना है, ठीक है। तो उसकी क्या कमांड है, उसकी जो कमांड है वो है क्यूबसीटीएल, ओके, क्यूबसीटीएल लेबल, ओके, देन पॉड, ओके, आपके पॉड का नाम विच इज माई पॉड, और आपको यहाँ पे क्या पास करना है, आपको की पास करनी है, लाइक नेम, ओके, ओनली नेम, देन नेम, देन आपको माइनस यूज करना है कि ये टैग मुझे निकालना है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखना माई पॉड में से नेम का टैग निकल गया, समझ रहे हो, माई पॉड में से नेम का टैग निकल गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे ये भी निकालना है, लाइक डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टैग, तो आप क्या करोगे, पॉड का नाम ये लो और बस माइनस लगा दो, ठीक है, लाइक पॉड 1 माइनस डिपार्टमेंट माइनस, तो ये लेवल यहाँ से निकल जाएगा डिपार्टमेंट का, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है सर, मुझे ना सारे पॉड में से लेवल निकालना है जो कॉमन लेवल था, ठीक है। तो अब सब में कॉमन लेवल तो कोई है नहीं क्योंकि मैंने नेम तो निकाल दिया इसमें से, इसमें कॉमन लेवल है, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, नेम। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सारे पॉड में से लेबल्स निकालना है जो कि कॉमन लेबल है, तो उसके लिए जो कमांड है वो ऐसी है कुछ, क्यूबसीटीएल लेबल पॉड हाइफन हाइफन ऑल, और जो आपको लेबल निकालना है वो पास करके हाइफन एंटर, ठीक है।
तो इसने क्या बोला, इसने बोला माई पॉड में ये लेबल नहीं था, तो ये इसने बोल दिया नॉट लेबल्ड, ठीक है, और जिस जिसमें था उसमें से निकाल दिया। तो आप देखोगे आप यहाँ पे आके, तो नेम लेबल आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, नेम लेबल आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये कमांड थी लेबल को निकालने की, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा गाइस, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि लेबल कैसे क्रिएट होता है और कैसे रिमूव होता है, ठीक है, मुझे लेबल कैसे क्रिएट करना है और कैसे रिमूव करना है। बट चलो सर आपने लेबल का तो सिखा दिया कि हाँ भाई लेबल ऐसे काम में आता है। अब इन लेबल को मैं कैसे यूज करूँ फिल्टर के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो पॉड चाहिए, ठीक है, जिसका जिसका जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉड है, राइट, जिसका एनवायरनमेंट है वो प्रॉड है। मुझे वो पॉड चाहिए जिसका जो एनवायरनमेंट है वो क्यू है, ठीक है। अगर मैं अभी ये रन करूंगा kubectl get pods, ओके, तो मुझे क्या देगा, मुझे ये अभी सारे दे रहा है, ठीक है, सारे पॉड दे रहा है जो भी मैं पॉड यूज कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पॉड है, राइट, मेरा जो एनवायरनमेंट पॉड है, ठीक है, जो मेरा पॉड रनिंग था, हम क्या करते हैं इस कमांड को वापस रन करते हैं। ये जो मेरा पॉड चल रहा है, ठीक है, जिसका एनवायरनमेंट क्या प्रॉड है, मुझे सिर्फ वही पॉड चाहिए। तो उसको कैसे मैं कमांड से रन कर सकूं, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, सेलेक्टर, ठीक है। लेबल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेलेक्टर की सेलेक्ट कैसे करना है। भाई लेबल तो अटैच कर दिया, अब सेलेक्ट भी तो करना है, ठीक है। तो अब इस लेबल को सेलेक्ट करने की जो कमांड है वो देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब जो लेबल को सेलेक्ट करनी है, अब मान लो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे वो पॉड चाहिए जिसका जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉड हो, ठीक है। तो उसकी कमांड कुछ ऐसी है, kubectl, ओके, गेट पॉड, ठीक है, -l, -l मीन्स सेलेक्टर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जिसका एनवायरनमेंट क्या हो प्रॉड, तो आप क्या पास करोगे, env इक्वल्स टू प्रॉड। तो इसने वो पॉड दे दिया आपको जिसका एनवायरनमेंट क्या था, प्रॉड था, ठीक है। तो सिर्फ एनवायरनमेंट प्रॉड किसका था, इसका ही था, माई पॉड का, ठीक है। अब आप चाहते हो मुझे वो पॉड चाहिए जिसका एनवायरनमेंट क्या हो, क्यू ए हो, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, क्यू ए, तो आपको इसने दिया पॉड 3, ठीक है। अब आप चाहते हो, ठीक है, कि मुझे वो सारे पॉड दो जिसका एनवायरनमेंट क्यू ए ना हो, तो आप क्या यूज करोगे, नॉट इक्वल टू क्यू ए। इसका मतलब अब मुझे ये क्या देगा आउटपुट में, अब मुझे ये आउटपुट में 3 पॉड देगा, पॉड माई पॉड, पॉड 1 एंड पॉड 2, क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है वो क्यू ए नहीं है, पॉड 3 का एनवायरनमेंट क्यू ए है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे 3 पॉड दे दिए, ठीक है। ये होगी पहली कमांड ना, दूसरी कमांड देखते हैं। आप एक तो इससे कर सकते हो, और एक और कमांड है, ठीक है, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, हाइफन हाइफन सेलेक्टर। तो जो हाइफन एल है उसका शॉर्ट फॉर्म है सेलेक्टर का, ठीक है, सेलेक्टर एनवायरनमेंट इक्वल्स टू टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो इसने मुझे पॉड 1 दिया क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट क्या था, 1 था, उसमें एनवायरनमेंट क्या था, टेस्ट था, ठीक है। अगर आप मान लो आप दे रहे हो दूसरा एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हो ऑप्स, तो ऑप्स का तो टैग किसी पर अटैच ही नहीं है, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दिया, नो रिसोर्स फाउंड, ठीक है, नो रिसोर्स फाउंड। तो ये तो हो गया आप पे कि आप कैसे लेबल अटैच कर सकते हो, और आप कैसे लेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। चलो एक कमांड और दिखाता हूँ अच्छी वाली, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे जो पॉड है, ठीक है, हमारे जो पॉड है, हम चाहते हैं कि जब मैं ये कमांड रन करूँ, लाइक kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, ये तो सारे पॉड दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ सर मुझे ना यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, अभी तो मेरे पास 5 कॉलम, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, और उस कॉलम का जो वैल्यू की होगी उसका मैं की देना चाहता हूँ, लाइक एनवायरनमेंट को, ठीक है। मुझे पता करना है
कि मेरा जो मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट को फिल्टर करना है, मुझे सबको नहीं करना, मुझे ये कमांड रन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कमांड, जैसे कि ये सेलेक्टर वाली मान के चलो, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ना एक कॉलम ही चाहिए अलग से, इसका कॉलम चाहिए, मुझे इसका कॉलम चाहिए अलग से एनवायरनमेंट का, या फिर मुझे अलग से इस ऐप का कॉलम चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमांड रन लाइक -L, और आप यहाँ पास करोगे एनवायरमेंट ENV। तो देखो यहाँ पे अलग से बन गया एक कॉलम ENV, मतलब ये कॉलम किसका बना है, ये कॉलम बना है आपके लेबल का। और जितनी भी एनवायरनमेंट की वैल्यू है आपके, जितनी भी एनवायरनमेंट की वैल्यू सारी इसने वैल्यू दे दी है आप कॉलम में। और ये बता रहा है कि पॉड 1 में आपके एनवायरनमेंट की वैल्यू ये है, पॉड 2 में आपके एनवायरनमेंट की वैल्यू ये है, पॉड 3 में ये है। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं हम लेबल कॉलम्स, -L के ऑप्शन को बोलते हैं हम लेबल कॉलम्स। तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। -L से आप ऐसे लेबल को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर आपने एनवायरनमेंट का तो बता दिया, अब मुझे ना एक और चीज चेक करनी, फॉर एग्जांपल मुझे ना ऐप का भी चाहिए एक अलग से कॉलम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ये कमांड रन करो और यहाँ पे आप क्या लिख दो, ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप, दिख रहा है ऐप। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू एम्प्टी क्यों है, यहाँ पे ये वैल्यू एम्प्टी इसलिए है क्योंकि इन दोनों पॉड के अंदर ऐप नाम का कोई भी की नहीं है, कोई भी टैग नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू एम्प्टी है। अंडरस्टूड। सो ये एक अच्छा मेथड होता है अगर आपको फिल्टर करना है कभी कि हाँ भाई इसके अंदर पॉड में ये लेबल है या नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्टर, और ये भी एक सेलेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लेबल कॉलम -L, ठीक है। तो आज हमने पूरा लेबल और सेलेक्टर पढ़ा। लेबल और सेलेक्टर आगे के टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का टॉपिक पूरा इसके ऊपर ही कवर होगा जो हम पढ़ेंगे, रेप्लिका सेट, ठीक है। तो जो भी मैंने कमांड्स बताए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। आप ये कमांड्स याद रखना या ट्राई करना कि याद रहे आपको, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो देख लूंगा और वीडियो देखने से मुझे याद रहेगा, तो याद नहीं रहने वाला, आप भूल जाओगे, और श्योर आप भूल जाओगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको डेली रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये कंसेप्ट याद रहे हमेशा, मैं इंटरव्यू क्रैक करूँ और अच्छे से करूँ, ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि डेवॉप्स का पूरा काम है प्रैक्टिस। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप डेवॉप्स आराम से बन सकते हो इंजीनियर, ठीक है, आप काम कर सकते हो। बट आप सोच रहे हो कि मैं थ्योरी की तरह पढ़ लूंगा और जब इंटरव्यू दूंगा और वो मुझसे पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस बंदे को पता होता है कि कहाँ पे क्या पूछना है, ठीक है। और आप अगर वीडियो देख के सोच रहे हो मेरे को याद होगी कमांड, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। कल को मान लो कमांड में कुछ अपग्रेड हो गया, कल को वो कमांड में कुछ इशू आ गया, आपके लैपटॉप में वो कमांड काम नहीं कर रही, कुछ भी इशू हो सकता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से गाइस, तब तक पॉसिबल नहीं है डेवऑप्स के अंदर काम करना, ठीक है। जितना हैंड्स ऑन आप कर सकते हो उतना हैंड्स ऑन आप करो, राइट। तो ये था आपका एक टॉपिक विच इज अ लेबल एंड सेलेक्टर, जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ये टैग मान के चलो कि हमने यहाँ टैग पढ़ा है, लेबल्स एंड सेलेक्टर, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो जिनको रिक्वायरमेंट है क्यूबरनेटिव्स की, जो मतलब पेड कोर्स खरीद नहीं सकते, तो उनको आप ही शेयर करो ताकि वो पढ़ सके अच्छे से, ठीक। और इसमें मैं पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, जो कि आपको शायद पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हम पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।